हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस और उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और चाइना जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में नेपाल ने इंडियन न्यूज़ चैनलों पर बैन लगा दिया। एक्चुअली नेपाल की सरकार का कहना है कि इंडियन मीडिया और यूट्यूबर्स ने नेपाली गवर्नमेंट को ट्रोल किया, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जब नेपाल के सरकारी स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भारतीय लोग नेपाल और उसके प्रधानमंत्री के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं और इसलिए सभी इंडियन न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट करने पर बैन लगा दिया। जबकि नेपाल के आईटी मिनिस्टर युवा राज खाटीवाड़ा का कहना है कि नेपाल ने पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को ये कहा कि आप लोग इंडियन चैनल्स को टेलीकास्ट ना करें। अब बात करने जा रहे हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में। जिस तरह से चाइना ने गलवान वैली और पेंगोंग त्सो लेक के आसपास अपना अग्रेशन दिखाया और इंडिया में बॉयकॉट चाइना की जो लहर चली, उससे एक चीज़ सामने आई है और वो है ट्रेड डेफिसिट का कम होना। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये डिफरेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। जो कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती हो और एक्सपोर्ट कम, तो वो कंट्री ट्रेड डेफिसिट में चली जाती है, जिससे होता ये है कि डॉलर हमारी कंट्री से बाहर जाता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के बीच में कम हुआ। 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट था वो था $63 बिलियन और फिर अगले साल ही यानी 2018-19 में ये घटकर $58.5 बिलियन हुआ और अब 2019-20 में ये $48.66 बिलियन पे आ गया। और कहीं ना कहीं ये अच्छी न्यूज़ भी है भारत के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि चाइना के प्रोडक्ट्स को लोग कम से कम खरीदें। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया की गवर्नमेंट ने चाइना से जो सोलर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए जाते थे उन पर 40% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। और दूसरी तरफ देखें तो चाइना से इंडिया में जो एफडीआई आती थी उसमें भी कमी आई है। दूसरी तरफ भारत और भूटान मिलकर कुछ करने की योजना बना रहे हैं। जब भूटान की ज़मीन पर चाइना ने अपना दावा किया तो नई दिल्ली के ऑब्जर्वर्स ने कहा कि चीन भारत और भूटान के बीच टकराव पैदा करने की सोच रहा है। लेकिन भूटान एक न्यूट्रल कंट्री है, ना तो ये भारत के सपोर्ट में है और ना ही चीन के खिलाफ। फिलहाल नई दिल्ली और भूटान के बीच एक बातचीत चल रही है और देखा जा रहा है कि भारत को चीन के साथ समस्याओं से निपटने में भूटान की मदद करनी चाहिए या नहीं। और दूसरी तरफ जहां चाइना के अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी तरह चाइना अब चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सोच रहा है। लेकिन इस बात से म्यांमार के मिलिट्री जनरल बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरह से चाइना ने श्रीलंका में इन्वेस्ट करके उसे डेट ट्रैप में फंसा दिया, शायद वैसा म्यांमार के साथ ना हो जाए। डेट ट्रैप की बात करें तो चाइना क्या करता है कि एक छोटी कंट्री में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है। जब वो कंट्री पैसा वापस नहीं कर पाती है तो उसकी ज़मीन को हड़प लेता है, जिसे वो डेट ट्रैप का नाम दिया गया है। अभी म्यांमार का फॉरेन डेट $10 बिलियन है, जिसमें से $4 बिलियन अभी उसको चाइना को वापस पे करना है। और हर साल म्यांमार चाइना को $500 मिलियन पे करता है। और ऊपर से जब चाइना म्यांमार कॉरिडोर बनता है तो म्यांमार भी इस डेट ट्रैप में फंस सकता है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए म्यांमार चाहता है कि वो इंडिया के साथ क्लोज रिलेशन बना के रखे और इंडियन प्रोजेक्ट्स को भी म्यांमार में तवज्जो दे, और जिससे क्या होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में वो एक बैलेंस को मेंटेन कर पाए। और जिस तरीके से अभी इंडिया ट्रांजिट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है म्यांमार में, और जिसकी वजह से चाइना इस बात को लेकर खुश नहीं है। थोड़ी सी झलक हम जम्मू एंड कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डालते हैं।
इंडियन गवर्नमेंट ने 1691 करोड़ जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिए, जिसमें प्लान है कि 17 नए ब्रिज बनाए जाएं और अभी तक 6 नए ब्रिज का उद्घाटन भी हो चुका है और उम्मीद ये है कि अगले वीक में 5 नए ब्रिज का उद्घाटन। अब हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की, जो गल्फ कंट्रीज के पास चल रही है। आप लोगों को याद होगा कि यूएसए ने ईरान पे काटसा के तहत सैंक्शंस लगा दिए थे और मजबूरन इंडिया को ईरान से ऑयल इंपोर्ट बैन करना पड़ा। और जो कंट्री अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रेजेंस को चैलेंज कर सकता था, वो आज सैंक्शंस लगने के कारण थोड़ा वीक पड़ गया है। लेकिन सेटबैक ये है कि चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली $400 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट करने का फैसला किया और इस फैसले को ईरान की पार्लियामेंट ने मंजूरी भी दे दी। और इन पैसों से चाइना रेलवे प्रोजेक्ट जो चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करने का प्लान था उसको डेवलप करेगा और वहाँ पे मिलिट्री बेसिस को भी सेटअप करेगा। इससे इंडिया के जो एस्पिरेशंस थे उनको थोड़ा झटका लगा है। जैसे अब इंडिया जो सेंट्रल एशिया में ट्रेड बढ़ाना चाहता था और अफगानिस्तान को कनेक्ट करने की सोच रहा था, इन एस्पिरेशंस को सेटबैक मिला। लेकिन इस बात से पाकिस्तान को खुशी मिली होगी। ऑब्वियस है, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी देश में इंडिया की प्रेजेंस बढ़े। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईरान भी एक नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा सोर्स है और इसने अभी चाइना के साथ डील भी की उसको सस्ते दर पर क्रूड ऑयल देने के लिए, जिसके बदले में चाइना अपनी 5G टेक्नोलॉजी को ईरान में ट्रायल करेगा। खैर, इसको अभी ईरान की गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है, लेकिन लगता है कि ईरान इसको भी मंजूरी दे देगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। पाकिस्तान की बात करें तो हाल ही में यूएन की तरफ से वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया जिसमें ग्लोबल टेररिज्म पे बात होनी थी। उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान को फटकार लगाई और कहा कि पाकिस्तान जो खुद एक टेररिस्ट हब बना हुआ है उसको हक नहीं है कि वो कुछ भी इंडिया के खिलाफ बोले। पाकिस्तान ने 6500 ज़्यादा से टेररिस्ट अफगानिस्तान में भेजे और रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहा कि पाकिस्तान में 40,000 से ज़्यादा टेररिस्ट हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।